हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। हाउ आर यू? आप आई होप कि आप अच्छे होंगे, वेरी गुड फील कर रहे होंगे। अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक न्यू लेसन, एक न्यू चीज़ सीखेंगे। बोर्ड नेम इज उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश क्लास 6। लेसन इज 15 एंड लेसन नेम इज यस वी कैन। यस वी कैन, ये फीलिंग होनी चाहिए हमेशा। यस वी कैन का मतलब होता है हाँ हम इसे कर सकते हैं। कैन जिस कार्य को हम कर सकते हैं वहां पर यूज किया जाता है। तो एस वी कैन, हाँ, यस मीन्स हाँ। ये पॉजिटिव फीलिंग होती है जो हर इंसान में होनी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपके अंदर यही सेंटेंस हमेशा रहना चाहिए, यस वी कैन। यस वी कैन। एंड डेफिनेटली जब आपके अंदर ये फीलिंग होगी, यू कैन, आप उसे कर सकते हैं। वॉट एवर द वर्क इज, द सेम फीलिंग, द सेम आइडिया इस लेसन के थ्रू आपके अंदर इंस्टिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो यहाँ पर लेसन है। तो लेट अस सी हाउ, कैसे ये आइडिया आपके अंदर इंस्टिल किया जाएगा, कैसे ये आपके आइडिया आपके अंदर रहेगा। यहाँ वीना और शालू के माध्यम से, टू गर्ल्स हैं जो डिस्कस करेंगी, आपस में कन्वर्सेशन करेंगी, और उन्हीं के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे ये आइडिया हमारे अंदर आना चाहिए। वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। तो बुक ओपन करें, लेसन 15। वीना एंड शालू, वीना एंड शालू बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, गुड फ्रेंड्स। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स रैली विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। और दोनों बहुत एक्साइटेड है। मैंने कहा ना एक्साइटेड, जब कोई नया काम या आपके मनपसंद का जब कोई काम होने वाला होता है ना, तो आप बहुत जो उत्तेजित हो जाते हैं, खुशी आपकी संभलती नहीं ना, उसे एक्साइटेड कहते हैं। तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अगले महीने स्कूल में जो स्पोर्ट्स रैली हो रही है उसमें वो भाग लेने के लिए, टू टेक पार्ट। देखो कुछ बच्चे तो टेक पार्ट करते हैं, कुछ बच्चे भाग ही लेते हैं। भाग लेते हैं मतलब कुछ एकदम से भाग लेते हैं, वो किसी प्रोग्राम में नहीं आते हैं, और कुछ बच्चे वास्तव में भाग लेते हैं। तो दोनों का अर्थ समझ लीजिए, भाग लेना और एकदम से भाग लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा कहने का एक लहजा है। इंग्लिश में टेक पार्ट या पार्टिसिपेट होता है, किसी प्रोग्राम में टेक पार्ट करिए, पार्टिसिपेट करिए, इसी दो वर्ड आते हैं भाग लेने के। तो अगले महीने स्कूल में जो स्पोर्ट्स रैली हो रही है ना, दोनों वीना एंड सालू बहुत एक्साइटेड हैं कि मुझे भाग लेना है। वीना इज ए गुड बैडमिंटन प्लेयर वेयर एज सालू इज गुड एट रेसिंग। वीना बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है और शालू जो है रेसिंग रेसर है, एथलीट है, दौड़ती बहुत अच्छा है। सालू रेसिंग में बहुत अच्छी है। सालू इज ए बिट अपसेट because she has a leg injury which is the cause of worry for her performance in the upcoming event। ये इवेंट माने घटना, ये जो एक इवेंट आ रहा है, एक समारोह होगा जो स्पोर्ट्स रैली का ना, कह रही कि सालू थोड़ा सा उसको चोट लगी हुई है, उसके लेग इंजरी है। लेग इंजरी का मतलब होता है इंजरी माने चोट। तो पैर में उसके चोट लग गई है जिसकी वजह से उसको लेकर के वो अपसेट है भाई। सालू ही दौड़ने में, और दौड़ने में पैर का कितना महत्व होता है यू नो। तो उसको लेकर के वो थोड़ा सा अपसेट है कि अगर लेग इंजरी मेरी ठीक नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी, कैसे रेसिंग करूंगी, कैसे मैं टेक पार्ट करूंगी। उसी बात को लेकर के सालू इज ए बिट माने थोड़ा सा अपसेट है, जैसे कहते हैं बिट अपसेट टुडे, आज थोड़ा सा अपसेट। सी हैज ए लेग इंजरी, उसके पैर में चोट लगी है, और वही उसकी चिंता का कारण है कि मैं अपना परफॉर्मेंस कैसे दूंगी। देखिए जो गुड बच्चे होते हैं, जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे जहां भी हो, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दे आर वेरी मच वरीड, बहुत चिंतित हो जाते हैं। और जो बैड स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए तो अगर चोट लग गई, फीवर हो गया, या कोई सिक हो गए, तो कहेंगे बल्ले बल्ले, वेरी गुड, ये तो और अच्छा हो गया, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, टेक पार्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गुड बच्चे, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वरी, चिंता करते हैं।
वीना, वाई आर यू अपसेट? वीना पूछ रही है कि भाई आप अपसेट क्यों हो, क्यों परेशान हो? शालू, वीना आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली। वीना, मैं स्पोर्ट्स रैली में भाग लेना चाहती हूँ, बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट। लेकिन मैं अपने पैर में चोट की वजह से मुझे ये विश्वास नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं इसमें भाग ले पाऊंगी या नहीं। वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट, जो स्पोर्ट्स रैली होने जा रही है इसमें मैं भाग ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, इसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि मेरे तो लेग इंजरी हुई है। वीना, डियर फ्रेंड, डोंट बी अपसेट। माय डियर फ्रेंड, डरो मत, परेशान मत हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर? अब वो इंस्पिरेशनल स्टोरी बताएगी, मोटिवेशनल स्टोरी बताएगी, जिससे देखिए प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन में इतनी शक्ति होती है कि लूला लंगड़ा भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, ना बोलने वाला भी पता नहीं क्या बोल जाता है। ये इंस्पिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन बहुत बड़ी ताकत होती है। इंस्पिरेशन हैज अ लॉट ऑफ पावर। ये आपको एम्पावर करती है, आपको एनकरेज करती है कुछ करने के लिए। तो कह रहे क्या आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना क्या? बहुत फेमस माउंटेनियर है। माउंटेनियर माने पर्वतारोही, जो पर्वत पर चढ़ते हैं। शालू, नो आई हैवंट, हु इज सी? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती, कौन है वो? वीना, सी इज ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। वह नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर हैं। शी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन बाई सम रॉबर्स। एक बार वो कह रहे हैं कुछ चोरों के द्वारा, रॉबर्स माने उसे डकैत होते हैं, ट्रेन डकैती हो रही थी, उसमें वो बैठी हुई थी, तो उनको चलती हुई ट्रेन से कुछ चोरों ने, कुछ रॉबर्स ने उनको क्या कर दिया भाई, धक्का देकर ट्रेन से, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग लूट रहे थे लोगों को, और अरुणिमा सिन्हा ने उनका विरोध किया। विरोध में उन्होंने उसको, भिड़ गई जाके रॉबर से, और रॉबर्स ने थीप से उनको उठा के बाहर, ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उठा के फेंक दिया। शी वॉज बैडली इंजर्ड, सो वन ऑफ हर लेग वॉज एम्पुटेटेड। बहुत चोट आई उनको, अरुणिमा सिन्हा को, और इस चोट की वजह से डॉक्टर ने उनका एक पैर पूरा काट दिया, एक लेग उनका क्या काट दिया, क्योंकि उसमें सड़न होता है, सेप्टिस, तो उसमें हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि भाई इस पैर को तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बचेंगी और पूरी बॉडी इनकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए से उनका एक पैर जो है निकाल दिया गया। वन ऑफ हर लेग वॉज एम्पुटेटेड। एम्पुटेट माने मेडिकल भाषा में जब किसी चीज को काट के निकाल दिया जाता है तो उसको एम्पुटेट कहते हैं। सालो, इट्स सैड, बहुत दुख की बात है, इतना बुरा हुआ? कहें यस। वीना, in spite of this, she climbed the world's highest peaks and made us proud. इन सब के बावजूद, पहले वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, इसके बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके दिखाया, अपना देश और अपने देश के लिए एक गौरव का क्षण लाई थी। मेड अस प्राउड, हमें गर्व महसूस हुआ। आज भी हमको, आई एम प्राउड ऑफ अरुणिमा सिन्हा। शालू, वंडरफुल, दिस शुड बी द स्पिरिट। शालू ने कहा वाह, मजा, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, ये होती है ना भावना, ये होती है ना बल। वीना, नॉट ओनली सी बट भरत कुमार, सिर्फ वही नहीं, कह रही भरत कुमार पैरा स्विमर, पैरा स्विमर मतलब विकलांग जो स्विमर होते हैं, सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर also became famous in their fields in spite of their disabilities. सुधा चंद्रन, भरत कुमार अब दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाए हैं। सुधा चंद्रन इज ए डांसर, भरत कुमार इज ए पैरा स्विमर। इन सब ने अपने क्षेत्र में डिसेबिलिटीज को इन्होंने हरा दिया। हम लोग हमेशा इसी बात का रोना लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास,
लेकिन इन लोगों ने ये तक नहीं कहा कि मेरे पास ये शरीर का अंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया अपने अपने फील्ड में। शालू, दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपुल। वास्तव में बहुत साहसी और बहुत आत्मविश्वासी लोग हैं। वीना, यस यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। कह रही जो मैंने स्टोरीज ये बताया है इसका एक ही मकसद है, आप इन सबसे इंस्पिरेशन लीजिए, शक्ति ग्रहण करिए, एम्पावर करिए अपने आप को बाय रीडिंग द स्टोरीज, बाय रीडिंग अबाउट दीज ग्रेट पर्सनालिटीज हु वेयर दिव्यांग बट दे डिड ए लॉट। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, आप खेल में बहुत अच्छी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, सिर्फ जरूरत इसकी है कि आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, बूस्ट अप करें। शालू, यू आर राइट, आप सही कह रही हो। नाउ आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, अब मैं भाग लूंगी और अपना सर्वोत्तम प्रयास मैं दिखाऊंगी, जितना मैं कर सकती हूँ। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी। वीना, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, ये हुई ना एक अच्छे दोस्त की बात। वेरी गुड। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। वीना ने कहा हमारे सब के अंदर ना, हमारे सब के अंदर स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व्स, हम सब में अपने आप में हमें सबको विश्वास करना चाहिए। वी शुड फेथ इन आवर सेल्फ। शालू, डेफिनेटली, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, शालू ने प्रॉमिस किया कि मैं पूरा प्रयास करूंगी अपना बेस्ट देने के लिए। वीना, शो डियर, ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कांट। तो वीना ने कहा आज से आप प्रॉमिस करिए माय डियर फ्रेंड, माय डियर गुड फ्रेंड, कि आप हमेशा कहेंगे कि मैं ये कर सकती हूं, और कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती हूं। ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कांट। अंडरस्टैंड? ये वीना ने सालू से एक प्रॉमिस लिया। शालू, आई कैन डू इट, और सालू ने तुरंत आंसर दिया हाँ मैं इसे कर सकती हूं। वीना, दैट्स द स्पिरिट, ये होनी चाहिए ना फीलिंग, ये होनी चाहिए स्पिरिट, ये होना चाहिए हौसला, और जो इस हौसले के साथ जीता है वो जिंदगी में सब कुछ पाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे कहा नहीं गया है कि आपने सुना होगा इस प्रोवर्ब को कि हाँ माय डियर, तो आपने सुना होगा कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपनों उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है, सिर्फ हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला क्या है? यही इंस्पिरेशन है। जब आपके अंदर इंस्पिरेशन है, आप इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, और आपके अंदर फीलिंग है यस वी कैन, यस आई कैन डू इट, तो आप उसे करके दिखाते हैं, और फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। नो बडी कैन डिफीट यू इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ। ये वीना ने कैसे इंस्पायर किया अपने इस फ्रेंड को, तो इस लेसन से यही मैसेज है बेटा कि ऑलवेज से आई कैन डू इट। और अगर आपका फ्रेंड कोई अपसेट है, कोई डिप्रेशन में है, सबसे बड़ी बीमारी आज के युग की जानते हैं बच्चों, डिप्रेशन आ गई है, उदासी, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। आप आए दिन देखिए पेपर भरा हुआ है, यहाँ क्लास 5, 6, 7, 8, कोई क्लास नहीं जिस क्लास के बच्चे आजकल सुसाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं? दे आर इन डिप्रेशन। तो आप अपने फ्रेंड्स से अच्छी अच्छी बातें करिए, इन ग्रेट हीरोज के बारे में बताइए जिन्होंने कष्ट सह करके भी अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर अ ट्रू फ्रेंड, आप ही सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त वही होता है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो मुसीबत में काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। जैसे यहाँ पर वीना ने
सालों को किस तरह से इंस्पायर किया, मोटिवेट किया थ्रू द स्टोरीज ऑफ ग्रेट हीरोज। जो लोग पैरा हैं, जो लोग दिव्यांग हैं, उनके जरिए बताया। कहा तुम्हारे तो सिर्फ एक चोट लगी है, किसी का तो पैर ही नहीं है, किसी के तो पैर ही निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। आई होप कि आप इससे इंस्पायर्ड होंगे और लाइफ में हमेशा बोलेंगे आज के बाद, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और जिस दिन आप ये बोलना सीख जाएंगे, उस दिन रियली आप हर काम को कर सकते हैं। इंग्लिश में भी यही कहा करिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और स्पीक ही नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश। अंडरस्टैंड? ये तीनों फार्मूला तब आएगा जब आप किसी को लिसन करेंगे। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, क्योंकि लिसन के बाद ही जो जितनी अच्छी लिसनिंग करता है, ये तीनों चीजें, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, उसको उतनी ही जल्दी आता है। यही 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। इसी के साथ इस लेसन को यहीं एंड करते हैं और आप हमेशा बोलिएगा, आई कैन डू इट। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।